दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी से जो कट ऑफ है उसके बारे में अभी बहुत चर्चा में चल रहा है। जो कोई बच्चे हैं वो 40 से 50 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, कोई 60 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, कोई 65 कर रहे हैं। तो दोस्तों, सभी प्रकार के जो हमारे बड़े बड़े टीचर्स हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार के कट ऑफ बताए हैं। जैसे एग्जामपुर में विवेक सर है हमारे, जिन्होंने जो कट ऑफ है उनका कट ऑफ है दोस्तों 62 से नीचे, यानी प्लस माइनस 1-2 62 से 1-2 नीचे हो सकता है, परंतु मान के चलते हैं 60 से 65 उनका कट ऑफ बताया हुआ है एग्जामपुर के विवेक सर का, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, स्टैटिक जीके हो चाहे साइंस हो। इसी प्रकार जो एमडी क्लासेस के सत्यम सर हैं, उन्होंने टोटल कट ऑफ कितने बताई है 65 से 55 से 60। हाँ, परंतु उन्होंने जो है वो फेज वाइज भी बताया हुआ है कि किस प्रकार, लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें तो उन्होंने बताया था कि भाई 55 से 65 के बीच अगर कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा है तो उसके जो है वो ग्रुप डी में कट ऑफ में वो उनका नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार टॉप अप किया है जो रोहित सर है हमारे, उन्होंने भी बहुत बार एनालिसिस किया है। एनालिसिस मतलब 6 लाख बच्चों के जो रिव्यूज़ देखे थे, उन्होंने वोट किया है कि कितने परसेंट क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो उन्होंने बताया कि जो लगभग हैं वो 60 से 70 के बीच में अटेंड कर रहे हैं बच्चे, लगभग बच्चे, परंतु उसमें जो हम मान के चलते हैं कि इतना नहीं कर पाते हैं। अगर वो कितना भी करें 70 से 75 कुछ भी करें, लेकिन उनके जो है वो गलत तो होंगे दोस्तों। गलत इसलिए होंगे क्योंकि उसमें अगर हम मान के चलते हैं सभी जो वो 75 अटेंड करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि 75 के 75 सही हो। कुछ जैसे 5, 7, 10, 12, 15 तक 20 तक भी गलत हो सकते हैं। इसी प्रकार बाकी जो यूट्यूबर्स हैं और टीचर्स हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं और जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, जो इतने महान टीचरों में से तो नहीं आते हैं, परंतु हाँ वो अपनी कोशिश पूरी रखते हैं। कुछ लोगों ने व्यूज़ बढ़ाने के लिए दोस्तों कितना बताया हुआ है कि भाई 45 से प्लस बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, या जिसके 50 अंक बन रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे करके वो वीडियो डालते हैं ताकि उनका क्या है व्यूज आ जाए। और अगर हम बात करते हैं 2 नंबर के, इनमें भी 4 भागों में मैंने बांटा है। मैंने बहुत इस ग्रुप डी पर जो कट ऑफ है इस बहुत सारे वीडियो को देखा है अलग अलग टीचरों के, परंतु उनमें से कुछ लोगों की बातें कॉमन है, परंतु कुछ लोग जो है वो अपना अलग आधार बता रहे हैं। जैसे कुछ लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए कट ऑफ को कम कर रहे हैं ताकि उनके क्या चैनल का प्रचार हो, बच्चे देखें, जिनके कम नंबर बन रहे हैं वो बच्चे देखेंगे। और अगर हम बात करते हैं इनके एनालिसिस, जो टीचर जो है वो एनालिसिस करते हैं, यानी एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं, वहाँ बच्चों से पूछते हैं किस प्रकार का माहौल रहता है परीक्षा में, किस प्रकार प्रेशर बच्चों पर रहता है और कितने क्वेश्चन अटेंड करते हैं। उस आधार पर जो है उन्होंने बताया 60 से 65। अगर नॉर्मल बंदा है जिनका सिलेक्शन होगा वो 60 से 65 तो कर रहे हैं। उन्होंने कट ऑफ कितनी बताई है 60 से 65 बताई है। कुछ 70 कर रहे हैं तो उनका मान लो 5-7 गलत हो जाएंगे तो 60 तक आ जाएगा उनका स्कोर। और वही इनमें से कुछ ऐसे यूट्यूबर और टीचर है जो खुद एग्ज़ाम दे के आए हैं, या जिनके कोई दोस्त परिवार मित्र जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनको अगर एग्ज़ाम हार्ड लगता है तो वो इस कट ऑफ को डाउन कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस प्रकार पिछले वाली भर्तियों से, यानी पिछले 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उससे बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है। और दूसरी बात, अटेंडेंस कम हो रही है, नॉर्मलाइजेशन का तरीका भी अलग है, परसेंटाइल है। इसी प्रकार अलग अलग लेवल को देख के पेपर के मॉडरेट लेवल बता रहे हैं कोई किसी प्रकार का, तो वो 50 से 55% बता रहे हैं। और अब 4 नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, मेरी राय क्या है, यानी मैं कितना बता रहा हूँ। मैंने सभी प्रकार के यूट्यूबर्स की ग्रुप डी के जो कट ऑफ है उन सब के बारे में अध्ययन किया था। तो कुछ अच्छे टीचर हैं वो ज़्यादा स्कोर तो कम नहीं कर रहे हैं, परंतु उनको पता है इतना तो जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे भी पढ़ने वाले होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है वो ऐसे ही नहीं जाते हैं, वो पढ़ते हैं और वो ही कट ऑफ को बढ़ाते हैं। जैसे आज मान के चलो ग्रुप डी में 1,03,000 कुछ वैकेंसी है, तो इसमें से मान लो 1 करोड़ फार्म या 1.5 करोड़ फार्म भरे जाते हैं। 1 करोड़ या 1.5 करोड़ फार्म भरे जाते हैं। हम मान के चलते हैं
1 से 1.5 करोड़ फार्म भरे जाते हैं। उसमें से आप मान के चलो 30 से 40 लाख बच्चे जो है वो अच्छी तैयारी किए हुए होते हैं, और यही जो है वो कट ऑफ, वो इनमें से ही बच्चे जो होते हैं वो कट ऑफ को बढ़ाते हैं। और बाकी जो होते हैं 60 से 70 लाख बच्चे, ये ना तो कट ऑफ को बढ़ाते हैं और ना ही इनके ज़्यादा सही होते हैं, ये सस्ते में ही सट जाते हैं दोस्तों। जैसे 30% किसी ने किया, 30% जिसके राइट आए, किसी के 10 आए, किसी की 20 आए, किसी ऐसे ही बैठ के आ गया, कोई सोचने में टाइम लगा देता है। तो इसमें हम आगे बात करते हैं। मेरी राय में मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार मैंने एनालिसिस किया है। सबसे पहले मैं टॉपर को मानता हूँ 2 से 5% ऐसे टॉपर होते हैं जो 75 से 85% जो है क्वेश्चन अटेंड करते हैं, यानी 75 से 85 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करते हैं, और वो सही भी करते हैं, लगभग सही करते हैं। हाँ, 70, 75, 80 तक चला जाता है स्कोर, किसी का 90 भी चला जाता है। वो जो है वो प्रिपरेशन पर ही लगे रहते हैं दिन और रात, इधर एक एग्ज़ाम दिया, उधर दूसरा एग्ज़ाम दिया, इधर तीसरा एग्ज़ाम दिया, तो इसमें मैथ और इनके ये सब इनका सेट रहता है माइंड में। मैथ का क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, तुरंत आंसर लगाते जाते हैं। परंतु जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे जो मैक्सिमम होते हैं, वो जो है वो 65 से 75 अटैम्प्ट कर रहे हैं। 65 से 75 अटेंड यानी क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ इसमें से भी कितना ही बच्चा इंटेलिजेंट हो, अगर वो जैसे 65 से 75 यानी 70 सही कर रहा है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसके 70 के 70 सही आएंगे। उसके लगभग मान के चलो 10 से 15, 20 क्वेश्चन भी मान सकते हो, 10 से 15 या 20 तक क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो स्कोर तो डाउन होना ही है। अगर कोई 70 कर रहा है वो 15 गलत कर देगा, स्कोर कितना चला जाएगा, 55 का। उसमें से भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, तो फिर और चला जाएगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन और चले जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ इन क्वेश्चनों का डाटा जो है वो 52 से 55 है कि नहीं है, ये लगभग 52 से 55 के बीच में आ जाते हैं, कट ऑफ को लेके आ जाते हैं 52 से 55। और जो तीसरे होते हैं, जैसे ये 40-50% जो बच्चे होते हैं, ये इनकी जो प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये किस प्रकार नंबरों को नहीं बढ़ा पाते हैं, इनमें क्या दिक्कत रहती है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो तैयारी नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, जैसे 10th या 12th क्लियर करते हैं तो वो एग्ज़ाम भरते हैं, और उसके बाद में उनको जो है कंपटीशन की यानी मैथ, रीजनिंग या करंट अफेयर या इनकी जानकारी नहीं, या इनकी स्टडी नहीं कर पाते हैं 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं रहता है। भाई स्पष्ट बात है कि लगभग ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी या मैथ के क्वेश्चनों को देखते हैं, 15-20 मिनट बाद भूल जाते हैं। 15 ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो इन 40 से 50 है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो, कुछ भी हो, उनको कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो भूल जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन पर प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, वो तैयारी तो लगभग करते हैं 50 से 70% की, परंतु प्रेशर के कारण ये उतना नहीं अच्छा स्कोर दे पाते हैं, जिससे इनके क्या लेवल कमज़ोर हो जाते हैं और ये इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और प्रश्नों की संख्या में यानी प्रश्नों का स्कोर डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार लगभग जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो 52 से 55 अटेंड करते हैं, 52 से 55 ट्यूशन इनके सही अटेम्प्ट होते हैं। तो आप अगर किसी भी जोन से हो, चाहे इलाहाबाद ले लो, चाहे पटना, चाहे अजमेर, किसी प्रकार के, कोलकाता, तो अगर आप मान के चल रहे हो 52 से 60 के बीच अगर आपका स्कोर हो रहा है, तो इस हिसाब से लेवल अटेंडेंस और तीसरा जो है वो हम बात करते हैं परसेंटाइल। इस प्रकार से ये किसी भी जोन से, जिसका जोन में मतलब ऐसा होता है जिनका कट ऑफ हाई जाता है उनका 55 कर लीजिए, आप 53-54 कर लीजिए, और जिसका कम जाता है वो 50-52 इस प्रकार का कट ऑफ रहने वाला है। आप मान के चलते हो ओबीसी में लगभग आपका कट ऑफ जाएगा 52 से 55 के बीच। इसी प्रकार राष्ट्रीय में 48 से 50 के बीच,
और जनरल में यही 55 से 60 के बीच जाएगा। किसी भी जोन से हो आप, आगे पीटी की तैयारी आप चालू रखिए। आपके अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये एकदम मतलब बहुत सारे वीडियोस को देखने के बाद बनाया हुआ है, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप तैयारी चालू कर दीजिए। इसी प्रकार के जो वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।